6 जो हमारे रंगमंच के कार्य नहीं है वो कोरोना काल और युद्ध के दौरान नहीं हो पाए। इसके अलावा देखो हमारे पे कुछ हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन पे हमारे कुछ मुकदमे दर्ज किए गए 23 लोगों के खिलाफ, 23 प्लस आदि लोगों के खिलाफ मुकदमे किए गए। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए जिस व्यक्ति को ना यहाँ पर उस व्यक्ति की तो कोई जमीन है यहाँ पर, ना ही वो कोई यहाँ पर क्षेत्रीय कोई पार्षद है, कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति के खिलाफ कैसे पुलिस ने मुकदमे कर दिए इन लोगों के खिलाफ। इन लोगों पर मुकदमे किए गए हैं कि भाई इन्होंने ताले तोड़े, इन्होंने नकदी लूट ली, जबकि हमारा जो यहाँ पर क्या नाम है, जिस व्यक्ति के पास यहाँ पर भंडार की चाबी रहती है, सब कुछ है, वो व्यक्ति ही हमेशा से उसी के पास चाबी रही है, वो आज भी है, उसी के पास चाबी रहती है, उस पर सब कुछ रहता है। ये व्यक्ति आपको लूटने वाले लगते हैं, ये व्यक्ति कुछ लगते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हमने थोड़ा सा आज अपनी बात को साझा करने के लिए बोला है। ताकि हम रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं, मालिक नहीं है, केयर टेकर है। ये एक सोसाइटी सामुदायिक भवन है और जिसके हम आज प्रबंधक कार्यकारी समिति के मेंबर हैं। हमारा भी चुनाव 2 साल बाद मैं भी उपाध्यक्ष नहीं रहूंगा, हरिराम जी उपाध्याय के बीच में एक हट अलविदा जो लोग बता रहे हैं कि हमारी कमेटी है, हमारी सोसाइटी है, वो मात्र एक पार्षद है और जिनको जो पार्षद थे उनकी पत्नी पार्षद रही। आपने देखा होगा किसी भी क्षेत्र में जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है तो वहां का प्रधान चलाता है या क्षेत्रीय पार्षद चलाता है। आप देखते रहिए, हमारी परंपरा है सम्मान देने की परंपरा। तो वो सम्मान हमारा बुजुर्गों ने एक पार्षद को देने का काम किया। उसने अपना एक एमओयू, समझते होंगे आप, एमओयू होता है, एमओयू के तहत हमें बिना बताए खाता खुलाया, जिसकी हम आईटी डिपार्टमेंट में शिकायत कर चुके हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। खाता खुलाया और जो कि सेविंग अकाउंट है, और उस अकाउंट का दुरुपयोग किया। जब हमें पता लगा, हमने कहा भैया आप पार्षद हैं, आप सोसाइटी के प्रबंधक कार्यकारी समिति को दरकिनार कर रहे हैं, इसमें प्रत्येक वर्ष चुनाव भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप नहीं करा। तो उसने इसमें प्रयास किया अपने लोगों द्वारा ताला मारने का, लेकिन लगातार इनके सहयोग से बात नहीं बनते रहे। लक्ष्मण सीता हमारे भाई सब बनते रहे, तो चला हम रहे थे, लेकिन सिर्फ फ्लैक्सबाजी में दिखाकर और पब्लिसिटी कर अपने आप को महामंत्री बताने का फर्जी तरीके से जो उन्होंने काम किया है वो एक कानूनी अपराध है। हमारी सोसाइटी पहले से रजिस्टर चलती आ रही है, आज तक रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे जागरूकता न होने का फायदा एक स्थानीय पार्षद ने उठाया और इस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। माध्यम से भी मैंने पढ़ा कि पुलिस के सामने सीसीटीवी कैमरे खोले गए या यूसीसी में व्यवहार हुआ। तो बताना चाहूंगा, ताले वाले हमने कुछ नहीं तोड़ा है। यूसीसी के लिए नगर निगम की ओर से एक आवेदन हम पे आया क्षेत्रीय पार्षद द्वारा, यूसीसी कैंप लगाया जाए। हमने प्रॉपर चाबी हो गया वापस, वो मना कर रहा था यहाँ पे नहीं लगेगा, ये मेरी संपत्ति है। हम कहते सामुदायिक भवन है, बच्चों के खेलने की संपत्ति है, यूसीसी कैंप यहीं पे लगेगा। सिर्फ इसकी लड़ाई थी और हमने सामुदायिक भवन खुलाया और रात को नहीं खोला। 11 बजे का समय था, सुबह का समय था, हम आए, हमने गेट खोला और जो लोग कह रहे हैं कि ताले लगे हुए थे, मैं बताना चाहूंगा अंदर ही किराया रहता है, लोग रहते हैं अंदर। अभी भी आप जाएंगे बाहर, लोग रहते हैं, कोई ताला नहीं था। यूसीसी कैंप प्रॉपर लगा, जनता भी आई, सब कुछ आया, पुलिस की जांच भी हुई। मैं आपको अपने माध्यम जो कि हमें शक है, एक हमारे विनोद एसएसआई, उनका ट्रांसफर, ये मेरी सूत्रों से पता लगा कि उनका ट्रांसफर करा के दबाव बनाने के लिए मुकदमा, झूठा मुकदमा पे दर्ज किया है। देखिए, क्षेत्रीय पार्षद की मान्यता है कि वो भी मानता है कि हम लोग रजिस्टर्ड सोसाइटी के ओनरशिप हमारे पास है। इस रामलीला से जुड़ा रहा हूँ और मेरी बहुत कमाई थी, तब भी हम यहाँ पर बलिए गाड़ते थे। स्टेज वैसे बनाया जाता था, चंदा लेने जाते थे। हमारे चाचा किशन सिंह थे, यहाँ से तपोवन तक जाते थे लेने, कहीं से 4 आने, कहीं से 8 आने, कहीं से 1 रुपया चंदा मिलता था। आश्रमों से 5-5 रुपये चंदा मिलता था। स्वर्ग आश्रम, गीता भवन,
और कई आश्रमों से ये चंदा मिलता था और लगातार उसके बाद में लगभग 1.5-2 महीने तक रेशन होती थी। उसके लिए चाय भी हम घर से लाते थे उनके कलाकारों के लिए और रात दिन जो है यहाँ पर लगे रहते थे। पूरी आयु मेरी यहीं पर बीत गई है बनखंडी के अंदर ही, लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि इस तरह का बवाल जो है इस धार्मिक स्थान में हो रहा है। इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है। नव रामलीला का कोई मंत्री संतरी है जो अपने आप को स्वयंभू कह रहा है, वो है क्या? और पुलिस प्रशासन किस आधार पर हमारी रिपोर्ट करा दी? मेरे साथ बहुत सारे अमित रावल जी बैठे हैं जो उस दिन एम्स में डिजिटल कुछ फिंगरप्रिंट का काम कर रहे थे। कुछ लोग शहर में थे नहीं, वो अपनी राजनीतिक जो वो चुनाव हारा है उसकी भड़ास निकालते हैं। रामलीला में आपके अपने घर में आप कभी ताला तोड़ते हो गया? हम तो मालिक हैं यहाँ के। सेक्रेटरी पे, अध्यक्ष पे आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। कौन सा दान पात्र रखा है आज तक? आज तक आप लोग, मुझे तो मेरी उम्र 62 ईयर्स हो गई है, मैंने आज तक कोई दान पात्र नहीं देखा। दान पात्र मंदिरों में तो मैंने देखे हैं, रामलीला भवन में तो कोई दान पात्र नहीं होता। फिर आप कहते हैं उस दिन कि ताले तोड़े, सीसीटीवी तोड़े। यूसीसी की यहाँ पर 19 लोगों का यूसीसी का जो कैंप लगा, वो हमारे माननीय पार्षद की मौजूदगी में, उसकी रिक्वेस्ट में, उनकी रिक्वेस्ट आई हमारे पास कि मुझे एक कैंप लगाना है, हमने ताला खोल दिया। उसके बाद पुलिस थी, पुलिस की मौजूदगी में कैसे ताले तोड़ सकते? पुलिस के 2 या सीधा पुलिस के आदमी खड़े थे, आप कैसे झूठी रिपोर्ट लिख सकते हैं? इसका मतलब सिर्फ एक पक्ष को सुना जा रहा है, किसी राजनीतिक दबाव में आकर ऐसे अच्छे शहर के कलाकारों को। हमारा प्रयास है कि हम इस रामलीला का जो आने वाला जो मंचन है, जो हमारी अगली जो रामलीला होनी है, वो ऐसी होगी कि एक मिसाल बना के इस रामलीला को करेंगे। इस रामलीला को का जो मेन उद्देश्य था, इस रामलीला का जो कमेटी का उद्देश्य था, रामलीला करना। कुछ दिनों के लिए किसी को ये जिम्मेदारी दी तो उन्होंने बाहर के पार्टियां बुलानी शुरू कर दी। बच्चों ने विरोध किया तो उनको कह दिया गेट से बाहर निकलो। ये बच्चों को खेलने का प्रांगण था। हमारा बचपन गुजरा है, हमारा बचपन गुजरा है। हमने गुल्ली डंडा कंचे खेलने, इसमें वॉलीबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए। आप यहाँ ताला लगाएंगे, कैसे लगा देंगे आप ताला? आप गुंडागर्दी थोड़ी करेंगे यहाँ पर। मेरी आप प्रेस के माध्यम से विशिष्ट अनुरोध है कि आप जो कहते हैं कि हमारे चौथे स्तंभ में, उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए आप लोग, आप किसी से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई इंटरव्यू लेना चाहें, अपनी बात समझना चाहें, हमारे पास पूरे कागज हैं, आपको पाटिल जी ने दिखा दिया होगा। हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल है। सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी के हम लोग रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं और जिन्होंने कई वर्षों से 1955 से ये संस्था चली आ रही है। 99 से विधिवत रजिस्टर सोसाइटी में आज तक हम पदाधिकारी हैं। लगातार बीच में चेंज हुए, हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही अगर हमारे बुजुर्गों के मुकदमे वापस नहीं होते और हमें जबरन निकालने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दबाव के कारण, तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे और जल्द ही हमारे बुजुर्गों और हमारे पदाधिकारियों पर से मुकदमे जल्द वापस नहीं लिए गए तो हम पुलिस प्रशासन का घेराव और जल्द ही हम इस मुद्दे पर यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। नाम अमित रावल है, मैं ऋषिकेश का निवासी हूँ, बनखंडी में ही रहता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन मैं उस समय यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। मेरा बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके पास मेरे पास तथ्य सबूत भी है। मैं एम्स में था उस समय, आप देख सकते हैं उस पर डेट और टाइम भी लिखा हुआ है और एम्स की सारी रिपोर्टें भी हैं। मैं एम्स में था, पता ही नहीं कौन सी शादी है बालीपाल जी की, जो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया, जिसके ऊपर मैं उनके ऊपर मेंटली हैरेसमेंट का केस भी करने वाला हूँ जल्दी, और कंपनसेशन भी फाइल जरूर करूँगा।